प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम पिछले दिनों से सैमुएल के बारे में हम सीख रहे थे, तो आज हम उसके आगे के भाग के बारे में हम सीखेंगे। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारी क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, पिछले दिनों से प्रभु सैमुएल के बारे में तो हमें बात करते आए, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के लेसन को भी तेरे हाथों में सौंपते, सिखाने के लिए भी तू मुझे कृपा उंडेल। एक मन एक चित्त होकर बच्चों को सीखने के लिए तेरी कृपा तू दे। सारा महिमा गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 16 सैमुएल, ये भाग 2 है। सैमुएल पार्ट 2 है। तो बाइबल भाग में से इसका रीडिंग पोर्शन हम देखेंगे कि पहला सैमुएल 6 अध्याय से 13 अध्याय तक और 15 और 16 अध्याय। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 6 to 13, 15 and 16 चैप्टर्स। इस लेसन पर आधारित मेमोरी वर्स हम देखेंगे। पहला सैमुएल 12 अध्याय का 23 से 24 वचन तक। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि मैं तुम लोगों को यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in cursing to prayer for you, but I will teach you the good and the right way. Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart, for consider what great things he has done for you. तो हमने जैसा लास्ट लेसन में देखा कि हन्ना वो बहुत वर्ष तक उसे बच्चा नहीं हो गया, इसके लिए वो बांझ थी। तो हर साल जब शीलो में परमेश्वर यहोवा के पास मंदिर में जाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना और बलि अर्पण करती थी, तो उस वर्ष भी वो परमेश्वर के पास यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए गई और वहां पे वो बिलक बिलक कर रोने लगी और परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करने लगी। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और कुछ वर्ष के पश्चात उसे क्या एक बालक उत्पन्न हो गया और उस बालक का नाम उसने शमूएल रखा। और उस बालक का दूध छुड़ाने के बाद वो बालक को मंदिर में लेकर, मतलब शीलो में यहोवा के पास मिलाप वाले तंबू के पास लेकर आके उसने वहां पे उस बालक को समर्पण किया और ये एली याजक के पास छोड़कर वो अपने घर चली गई। तो इस प्रकार से वहां पे होने के बाद तो वो जो बालक शमूएल मनुष्य और परमेश्वर के भय और उसमें वो बढ़ता ही गया, अनुग्रह में वो बढ़ता ही गया। और उन्हीं दिनों में एली याजक के जो 2 पुत्र थे, होफनी और फिन्यास, वो यहोवा के दृष्टि में जो बुरा था वो करने लगे। तो उन्हीं दिनों में पेलिस्टियों के साथ इजराइलियों का जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के दरमियान परमेश्वर का जो संदूक था, वाचा का संदूक, उसे पकड़ लिया गया और एक ही दिन, मतलब होफनी और फिन्यास युद्ध में वो मारे गए। और ये समाचार सुनते ही एली याजक भी वो वहां पे मर गया और उसकी जो बहू है फिन्यास की जो पत्नी, वो बच्चे को जन्म देकर वो भी अपना प्राण छोड़ दिया। तो इस प्रकार वहां पे होते समय तब पेलिस्टियों ने वाचा का संदूक को अश्दोन में ले जाकर दागोन के मंदिर में वहां पे रख दिया। तब क्या हो गया, जो दागोन की मूर्ति है वहां पे वो दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा कि वो उसके धड़, हाथ और सिर कटे हुए देखकर सारे पेलिस्टी लोग बहुत ही वहां पे घबरा गए और वहां पे परमेश्वर का भय छा गया। और वहां पे क्या हो गया कि वो सारे पेलिस्टी लोगों के ऊपर बड़ी महामारी आने लगी। बड़ी महामारी बोलने से जिस प्रकार से मिस्र देश के लोगों के ऊपर एक एक विपत्ति आ रहे थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक बड़ी महामारी के कारण लोग वहां पे पेलिस्टी लोग मरने लगे। तो इसके लिए उन लोग 7 महीने के पश्चात वापस से ये परमेश्वर का वाचा का संदूक को इजराइल देश में भेजने का उन लोगों ने निर्णय लिया। तो इसके लिए उन लोगों ने वहां पे क्या किया, जो उस नगर के जो सरदार है उन लोगों की गिनती के अनुसार उन लोगों ने 5 सोने की गिलटियां बनाई और 5 सोने के चूहे बनाकर इसे एक संदूक, साधारण संदूक में रख दिया, ताकि ये जो हमने
परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया कि हमने वाचा का संदूक लेकर आया, उसके लिए ये पाप दोष बलि करके या पाप बलि करके उन लोगों ने वो भेंट देने के लिए ये वस्तुएं बनाकर एक साधारण संदूक में रख दिया। और फिर इसको भेजने के लिए उन लोगों ने एक नई गाड़ी बनाई और जो दो गाय, जो दुभती गाय बोलने से जस्ट अभी नया बच्चे को जन्म दिया और वो गाय अपने बच्चों को दूध पिलाती रहती है, तो ऐसी दो गायों को लेना और कभी भी किसी भी जुए के नीचे उन लोग जूते नहीं, तो उन लोगों को उस गाड़ी के नीचे जुतवाना और यहोवा का जो वाचा का संदूक है वो उस नई गाड़ी पे रखकर इसे रवाना करना। अगर यदि वो गाड़ी सीधा इजरायली देश का मार्ग लेते हुए जाएगी तो मतलब ये विपत्ति यहोवा परमेश्वर की ओर से है। अगर ये नहीं वापस ये अपने बच्चों के पास ये गाय फिरी तो मतलब कि ये हमारे कारण ही ये महामारी आई करके, इस प्रकार से इस इच्छा से उन लोगों ने वहां पे उस नई गाड़ी पे परमेश्वर का वाचा का संदूक को रखकर और उस गाड़ी को उन लोगों ने रवाना कर दिया। तब वो गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लेते हुए वे लोगों ने दाई और नहीं मुड़े, बाई और भी नहीं मुड़े। रंबाते हुए वे लोग बेतशेमेश का, इज़राइल का मार्ग लेते हुए यहोशू के बेतशेमेश के खेत के पास एक बड़ा पत्थर था, उधर जाके ये गाड़ी रुक गई। तब उस समय में सारे इजरायली लोग बेतशेमेश की जो तराई है उस तराई में गेहूं की कटनी कर रहे थे। जैसे ही इजरायली लोगों ने वो गाड़ी को देखा और यहोवा का वाचा का संदूक को देखकर सारे इजरायली लोग बड़े आनंदित हो गए और इतना 7 महीने के बाद, इतना दिनों के बाद वो परमेश्वर का वाचा का संदूक उनके बीच में आया। इसके लिए उन लोग आनंद के साथ उन लोग वहां पे गए। जाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उस गाड़ी के लकड़ी को उन लोग चीर कर वहां पे उन लोग यहोवा के लिए गाय को होम बलि करके चढ़ाया। और उस वाचा का संदूक को लेवी याजक लोगों ने क्या किया, वो अबीनादाब के घर में 20 वर्ष तक वहां पे रख दिया। उसके बाद शमूएल ने सारे इजरायली लोगों को मिस्पा में बुलाया था। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम होगा कि मिस्पा के बारे में हमने पिछले लेसन्स में भी हमने सुना था। ये मिस्पा एक ऐसी अनोखी जगह है कि वहां पे परमेश्वर से बातचीत करने का ये एक बहुत ही एक डिवाइन प्लेस है मतलब। तो इसके लिए वहां पे शमूएल ने क्या किया, सारे इजरायली लोगों को वहां पे इकट्ठा किया और उनसे कहा कि तुम लोग कब तक पराये देवताओं को अपने बीच में रखोगे, इसके लिए तुम्हारे बीच में से ये पराये देवताओं को निकाल दो और मन फिरो। और उन लोगों ने क्या किया, वहां पे शमूएल ने सारे इजरायली लोगों को बुलाकर उपवास प्रार्थना वहां पे किया। और ये संदेश उन लोगों को देने के बाद सारे इजरायली लोग वहां पे उन लोग अपने बीच में से पराये देवताओं को हटाकर यहोवा परमेश्वर का भय मानना उन लोग ने शुरू किया। वापिस उन लोग जीवित परमेश्वर के पास मुड़े। तो ये बात पेलिस्टी लोगों को पता चला। तब उन लोग ने क्या किया, उन सारे इजरायली लोगों के ऊपर हमला करने के लिए उन लोग ने प्रारंभ किया। तब इजरायली लोगों को भी पता चला कि पेलिस्टी लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे। तब सारे इजरायली लोगों ने शमूएल के पास कहा कि शत्रुओं से हमें बचा करके। तब शमूएल ने क्या किया, इजरायली लोगों के बीच में वो परमेश्वर के पास वो मध्यस्थी मतलब मीडिएटर मतलब बिछवाई किया। और उस दिन वहां पे क्या किया, एक नई मेमना है तो उसको वहां पे परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाया। तब उस समय में उस दिन बहुत ही बड़ा गर्जना का शब्द सुनाई दिया और सारे पेलिस्टी लोग बहुत ही घबरा गए और उन लोगों ने इजरायली लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से शमूएल वहां पे इजरायलियों का 13वां न्यायी ठहरा और सारे इजरायली लोगों को 40 वर्ष तक वो न्याय करते हुए वो सारे इजरायली लोगों के बीच में वो न्याय करता रहा। तो शमूएल ने मिस्पा में से और शेम के बीच में एक बड़ा पत्थर खड़ा करके और उस पत्थर का नाम उसने एबनेजर रखा। तो इसका अर्थ होता है कि यहोवा परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता की और वो पत्थर आज के दिन तक भी उस स्थान में है। तो इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों के बीच में शमूएल न्याय करते हुए गिलगाल
मिस्पा, रामा और बेथेल में वो फिरता हुआ रहता था। और रामा में उसने एक परमेश्वर के लिए, यहोवा परमेश्वर के लिए उसने एक वेदी बनाई और उसी वेदी के पास सारे इजरायली लोग आकर उपासना करते थे। जब तक सुलेमान राजा ने वो मंदिर बनाया नहीं, तब तक सारे इजरायली लोग एक ही वेदी के पास आकर उन लोग उपासना करते थे। तो शमूएल बहुत ही वृद्ध हो गया था और उसके दो पुत्र थे, योएल और अबिया। तो ये दोनों पुत्रों को यहूदा देश के बेतशेबा के पास वो सारे इजरायली लोगों का न्याय करने के लिए उसको नियुक्त किया था। तो ये जो शमूएल के जो दोनों पुत्र थे, उन लोग ठीक से न्याय, इजरायली लोगों का न्याय नहीं करते थे। मतलब नीति से, न्याय से जिस प्रकार शमूएल करता था उस प्रकार से इनके दोनों पुत्र लोग नहीं करते थे। तो इसके लिए क्या हो गया कि सारे इजराइल के वृद्ध लोग आकर शमूएल के पास कहने लगे, देख तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, वो सारे इजरायली लोगों का न्याय ठीक से नहीं लेते। मतलब उन लोग क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके अंदर लालच आने के कारण, धनाशा आने के कारण वो उन लोग न्याय को बिगाड़ दिया, अन्याय करने लगे, ठीक से इजरायली लोगों का न्याय नहीं करने लगे। तो इसके लिए सारे इजराइल के वृद्ध लोग आकर शमूएल के पास कहने लगे कि तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते और इसके लिए उन लोग ठीक से न्याय हमारा नहीं करते। तो इसके लिए तू क्या कर, हमारे लिए अन्य राष्ट्र की तरह हमें भी एक राजा नियुक्त करके दे जो हमारी न्याय करेगा, हमारे आगे आगे वो चलेगा। इस प्रकार से सारे इजरायली के वृद्ध लोग बोलते समय ये बात सुनते ही शमूएल बहुत ही दुखी हो गया और यहोवा परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करने लगा। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि देख, क्योंकि वे लोगों ने तुझे इनकार नहीं किया बल्कि वे लोगों ने मुझे ही इनकार किया, मुझे ही निकम्मा जाना, इसके लिए उन लोगों ने मेरा इनकार किया। तो उन लोगों के अनुसार उन लोगों को एक राजा नियुक्त करके देना। जब तक मैंने मिस्र देश से आज के दिन तक मैं ही उनका राजा था, अभी वे लोग मुझे राजा नहीं बल्कि उन लोगों को अन्य राष्ट्र की तरह दिखने वाला राजा चाहिए करके इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर बोलने के बाद तब परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों को राजा के जो अच्छाई और बुराई दोनों बात उनको बता दे और बताने चेतावनी दे। अगर देने के बाद फिर भी उन लोग अन्य राष्ट्र की तरह राजा मांगते तो उनके अनुसार उनको दे करके कहा। तब शमूएल ने क्या किया, सारे इजरायली लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को बताया कि अगर तुम लोगों को अन्य राष्ट्र की तरह राजा चाहिए तो वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, वो बातें उसने स्पष्ट रीति से वहां पे लोगों को बता दिया। क्या कहा कि वो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पुरुष लोगों को वो अपने रथों घोड़ों के पर युद्ध के लिए वो तुम इस्तेमाल करेगा और तुम्हारी बेटियों को दाख मधु और सुगंधित द्रव्य बनाने के लिए, रसोई के काम के लिए वो इस्तेमाल करेगा। कुछ अच्छाई और नुकसान दोनों भी बातें बताया। तो बताने के बावजूद भी फिर भी सारे इजरायली लोग कहा कि नहीं, हमें चलेगा, हमें अन्य राष्ट्र की तरह राजा ही चाहिए करके। तो बिन्यामीन गोत्र में से कीश नामक एक पुरुष था। तो उसका एक पुत्र शाऊल था जो बहुत ही सुंदर और रूपवान था और सारे इजरायली लोगों में से बहुत ही ऊंचा कद वाला था, लंबा था और बाकी सारे इजरायली लोग उसके कंधे तक के आते थे। तो एक दिन क्या हो गया, ये कीश की जो गधियां हैं वो गुम हो गई थी। तो इसके लिए उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि मेरे जो खोई हुई गधी है उनको तुम ढूंढ के ले आओ। उसने अपने पुत्र के साथ एक सेवक को भी भेजा। तो ये दोनों जन खोए हुए गधे को ढूंढने के लिए निकले और सारे एप्रेमी और शीला देश में वे लोग खोए हुए गधे को ढूंढते रहे लेकिन उन्होंने नहीं पाया। तब शाऊल ने क्या कहा कि आओ चलो हम लौट चले, कहीं पिताजी उन गधियों का चिंता करते करते हमारी चिंता न करें। तो इस प्रकार से बोलते ही तो वे लोग कौन से देश में पहुंचे थे, तो सूफा नामक एक देश में पहुंचे थे। तब वो सेवक क्या कहता है कि इस नगर में परमेश्वर का एक सेवक रहता है और उसका बड़ा आदर मान है करके कहते हैं। कदाचित हमें मार्ग दिखाए, हमारे खोए हुए गधियों को बारे में बताए करके इस प्रकार से बोलने के बाद वे लोग उस पहाड़ की ऊंचाई की ओर वो चढ़ने लगते। तब
तब उस मार्ग में मतलब वो वहां पे कुछ लड़कियां कुएं के पास पानी भरते समय तब उन लोगों ने पूछा कि यहाँ पे जो दर्शी किधर रहता है करके। तो ऐसे पूछते समय उस लड़की ने क्या कहा कि उस पहाड़ की चोटी पे आज यज्ञ है, वो खाना खाने से पहले आप लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार बोलते ही वे दोनों जन आगे चलते चलते शमूएल ने शाऊल को देखा। तब यहोवा का आत्मा उससे कहने लगा कि ये मेरी प्रजा इज़राइल के ऊपर अधिकार करेगा करके। तब शमूएल ने शाऊल से जाकर मिलकर उसमें आपस में बातचीत किया। तब शाऊल कहता है शमूएल से कि सारे इजरायली घराने मतलब सारे इजरायली गोत्र में से जो बिन्यामीन गोत्र सबसे छोटा है और उस छोटे गोत्र में से मेरा घराना मेरा कुल सबसे छोटा है करके इस प्रकार बोलने के बाद तब शमूएल ने शाऊल को सारे आमंत्रित लोगों के साथ उसको भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। और भोजन करने के दूसरे दिन वह सवेरे तड़कर उठा और शमूएल और शाऊल और उसके सेवक लोग उस नगर के सिरे तक वे गए। और तब शमूएल ने कहा शाऊल से कि अपने सेवक को आगे भेज और तू यहीं ठहर जा। तब ठहरने के बाद क्या किया, शमूएल ने अपनी कुप्पी में का तेल लेकर शाऊल के सिर के ऊपर उंडेला और उसका अभिषेक किया। तो अभिषेक करने के बाद फिर वापस उसने अपना मार्ग लेते हुए मार्ग में चलते चलते तब उसको एक दल दिखाई दिया जो बांसुरी, वीणा और सितार लिए हुए नबूवत कर रहे थे। तब शाऊल ने भी उन दल के साथ उसने भी नबूवत किया और ये कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है क्या करके इस प्रकार का एक कहावत चली। तब शमूएल ने मिस्पा में सारे इजरायली लोगों को इकट्ठा करके तब कहता है कि देखो, मिस्र देश की गुलामी से, सारे राजाओं की गुलामी से आप लोगों को छुड़ा लाया और सारे विपत्ति के ऊपर भी छुड़ाया। सारे विपत्ति के ऊपर से भी एक एक संकट के ऊपर से भी यहोवा परमेश्वर ने छुड़ा कर आज तक लेकर आया और अभी तुम अन्य राष्ट्र की तरह एक राजा मांग रहे हो करके इस प्रकार से वहां पे बोलने के बाद तब सारे इजरायली लोगों के बीच में उन लोगों ने चिट्ठी डाली। तब शमूएल ने चिट्ठी डालने के बाद तब वो चिट्ठी बिन्यामीन गोत्र कीश के पुत्र शाऊल के नाम निकला। तब सारे लोग एक साथ चिल्ला उठे, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे करके इस प्रकार वे लोग बोलने के बाद, सारे इजरायली लोग बोलने के बाद तो ये बात सारे विषय तो राजनीति के बारे में सारी बातें शमूएल ने लिखकर यहोवा परमेश्वर के आगे रख दिया। अम्मोनी नाहाश ने गिलाद के याबेश के लोगों से कहा, हम तुम लोगों की दाहिनी आंख को फोड़कर सारे इजरायली लोगों में तुम्हारी नाम धराई करेंगे। तब याबेश के जो वृद्ध लोगों ने कहा, हमें बचाने वाला कोई नहीं मिलने से हम तेरे पास आएंगे। इस प्रकार बोलकर वहां से चले गए। जब ये समाचार सुनते ही शाऊल के ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरा और वह सारे इजरायली लोगों को 3 दल करके, मतलब इजरायली लोगों के 3 दल करके वो अम्मोनियों के छावनी में जाकर उसी रात को सारे अम्मोनियों के लोगों को उसने मार डाला। तब ये समाचार मतलब ये सारे बात शमूएल को पता चलने के बाद शमूएल ने गिलाद में आकर शाऊल को फिर से नए सिरे से उसको अभिषेक किया, मुझे राजा के रूप में उसको घोषित किया। तो इस प्रकार से वहां पे घोषित करने के बाद सारे इजरायली लोगों के सामने उसने होम बलि चढ़ाकर और शमूएल और शाऊल और सारे इजरायली लोग वहां पे आनंद मनाए। लेकिन सारे इजरायली के लोगों के बीच में शमूएल ने कहा कि देखो इजरायली लोग, तुमने जो मांगा था कि अन्य राष्ट्र की तरह एक राजा, अब वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे आगे आगे चलने वाला वो राजा तुम्हारे सामने है। तो लेकिन तुम वापस उसने क्या कहा कि देखो, अब मैं क्या हो गया, बूढ़ा हो गया और मेरे बाल सफेद हो गए। मैं बचपन से लेकर लड़कपन से लेके अब तक तुम्हारे सामने हूं और मेरे सारे काम तुम जानते हो करके मैंने किसी का बैल या गाय को चुराया नहीं, या मैंने आंख बंद करके घूस लेके किसी का न्याय मैंने किया नहीं। इस बात के लिए तुम सब साक्ष्य हो करके इस प्रकार सारे इजरायली लोगों को पूछते समय सब इजरायली लोगों ने कहा, हाँ हम सब तेरे विषय में साक्ष्य है करके।
तब बोले, और तब शमूएल ने कहा कि तुम इजरायली लोगों ने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध घोर अपराध किया, पाप किया। एक राजा को मांगकर जो मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, अभी तुमको दिखने वाला, आगे चलने वाला एक राजा तुम मांगकर यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में तुमने पाप किया करके। इस प्रकार बोलने के बाद तब उसी समय में मेघ बरसने लगा। तब ये बड़ा शब्द सुनते ही सारे इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर और शमूएल से बहुत ही डर गए और उसका भय मानना लगे। एक बार फिलिस्ती लोग इजरायली लोगों से युद्ध करने के लिए आए। तब वो बड़े संख्या में आए थे, तो 30,000 रथ वाले, 6,000 सवार और समुद्र की बालू के किनकों के समान इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्ती लोग इजरायली लोगों से युद्ध करने के लिए वो लोग मिकमाश में अपनी छावनी डाले हुए थे। तब इस वक्त सारे इजरायली लोग बड़े संकट में पड़ गए। तब अपनी जान बचाने के लिए कोई गुफा में, झाड़ियों में, चट्टानों में और दरारों में जाकर उन लोग छुपने लगे। तो उस वक्त शाऊल वो गिलगाल में था और वो शमूएल जो आने की वो 7 दिन तक बाट जोता रहा। लेकिन शाऊल ने शमूएल का इंतजार नहीं किया और वो स्वयं ही होम बलि, मेल बलि चढ़ा के उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उतने में ही शमूएल वहां पर आकर देखा कि इसने शाऊल ने वहां पे होम बलि, मेल बलि चढ़ाया। एक्चुअली देखा जाएगा तो होम बलि, मेल बलि ये याजक लोग का काम रहता है, लेकिन वो शाऊल ने खुद होम बलि, मेल बलि चढ़ाया। इसके लिए ये बात देखकर शमूएल कहता है कि तूने ये क्या मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसके लिए तेरा राजपद इजराइल में स्थिर नहीं रहेगा। और यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। जब अमालेकियों के साथ युद्ध हुआ तब यहोवा परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को ये आज्ञा दिया था कि जब अमालेकियों से तू युद्ध करने जाए तब उधर के अमालेकियों को तू समूल नाश करना, किसी को भी नहीं छोड़ना। तो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या दूध पिलाने वाले हो या गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, इन सबों को तो समूल नाश करना, किसी को भी जीवित नहीं रखना करके। तो जब वो शाऊल युद्ध के लिए गया उस नगर में, तब उसने क्या किया, तब उस नगर के जो दष्ट पुष्ट पशु थे उसने वैसे ही रखा और राजा अगाग को उसने जीवित पकड़ा। और जो बाकी के वो जो कमजोर थे उन सारे और निकम्मे थे, ऐसे सारे वस्तुओं को उसने समूल नाश किया। और ये सारे जो जीवित वस्तु पकड़े थे राजा अगाग और दष्ट पुष्ट पशु को पकड़ के उसने किधर लेकर आया, गिलगाल में लेकर आके। और जब शमूएल शाऊल को भेंट करने को आया तब उसने ये पशुओं का आवाज सुनते हुए उसने कहा, ये पशुओं की आवाज किधर से आ रही है। तब शाऊल ने कहा, ये यहोवा के लिए मैं होम बलि चढ़ाने के लिए जीवित रखा। तब शमूएल कहता है कि तूने ये क्या किया, परमेश्वर की जो आज्ञा थी उस आज्ञा का तूने उल्लंघन किया, अनाज्ञा किया, इसके लिए तूने ये घोर पाप किया और इसके लिए तेरा राजपद स्थिर नहीं रहेगा। और तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना करके इस प्रकार वो बोलने के बाद तब शमूएल ही खुद राजा अगाग को यहोवा के सामने वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। थोड़े देर के बाद जब शाऊल को पता चलता है कि मैंने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने ये घोर पाप किया, तब वो शाऊल शमूएल के पास वो मान लेता है। इसके बाद उसका राजपद हट गया। तो शमूएल बहुत दिन तक शाऊल को राजा बनाने के विषय में वो बहुत दुखी था। कुछ दिनों के बाद यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू बैतलहम में वासी यिशै के पास तू जा और उसके पुत्र में से एक को तू अभिषेक करना करके। तो शमूएल उस नगर में गया। तब उस नगर के लोग जो पुरनी लोग रहते वे लोग बहुत ही डर गए थे, थरथराने लगे कि हमारे नगर में एक भविष्यद्वक्ता आया करके। तब शमूएल ने यिशै से कहा कि तेरे पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ के लिए तू भेज करके। तब यिशै ने अपने एक एक पुत्र करके शमूएल के पास उसने भेजा। तब शमूएल के पास पहला पुत्र आया, फिर दूसरा पुत्र, इस प्रकार से एक के बाद एक 7 पुत्र आने के बाद तब शमूएल कहता है कि तेरे सब पुत्र आए क्या करके। तब यिशै कहता है कि नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है करके।
तब शमूएल कहता है कि तू उसे भी बुला भेज। यिशै ने सबसे छोटे बेटे को भी बुला भेजा। जैसा ही दाऊद तो दिखने में बहुत ही सुंदर और रूपवान था और उसकी आंखें भी बहुत ही सुंदर थी। और जैसा ही दाऊद वो अपने भाइयों के बीच में आया, तब शमूएल ने क्या किया, सब भाइयों के बीच में वो खड़ा होकर अपने जो सिंग में तेल रहता है उस तेल से दाऊद का अभिषेक किया। मतलब उसके सिर के ऊपर, दाऊद के सिर के ऊपर तेल उंडेला। तो उन दिनों में ये अभिषेक करते थे, मतलब सिंगों में तेल लेकर एक व्यक्ति के ऊपर उंडेलने से उसका अभिषेक, वो अभिषिक्त है। मतलब बच्चों लोग क्या होता है, अभिषिक्त बोलने से ये एक व्यक्ति परमेश्वर के खास काम के लिए चुना गया, अलग किया गया हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार से दाऊद के ऊपर जब अभिषेक किया तब यहोवा का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा। और दूसरी तरफ देखने से शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। तो दाऊद बचपन से ही अपने पिता की भेड़ बकरियों को वो चराता था। तो बचपन से ही उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबी थी। वो कौन कौन से हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि दाऊद एक अच्छा वीणा बजाने वाला, एक अच्छा योद्धा भी था और बोलने के लिए बुद्धिमान था और दिखने के लिए बहुत ही रूपवान था और यहोवा उसके साथ था। इस प्रकार से वो बचपन से ही वो उसके अंदर बहुत सारे खूबी थी। लेकिन जब शाऊल को दुष्ट आत्मा उसको तकलीफ देता था तो बहुत ही परेशान रहता था। तो इसके लिए उसको आराम मिलने के लिए कोई तो वीणा बजाने वाला उसको चाहिए था। तो इसके लिए उस नगर के लोगों को मालूम था दाऊद एक अच्छा वीणा बजाने वाला है। तो इसके लिए शाऊल के पास दाऊद को लेकर आया। जब दाऊद ने वीणा बजाया तब शाऊल को बहुत ही उस दुष्टात्मा से उसको आराम मिला, राहत मिला। तो इस प्रकार से दाऊद है ना शाऊल के उपस्थिति में रहने लगा और शाऊल का वो बहुत ही प्रिय बन गया। तो बच्चों लोग, हम लोग दाऊद के बारे में नेक्स्ट लेसन्स में हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो अभी हम देख रहे थे कि शमूएल ये जीवन भर इजरायलियों का न्याय करते हुए और परमेश्वर का वो नबी था, भविष्यद्वक्ता था और वो एक याजक भी था। तो इतने सारे 3-4 इतने सारे खूबियां वो किस प्रकार से निभाए और जीवन भर इजरायली लोगों का न्याय करते रहे और आखिरी में एक अच्छा बुढ़ापे में उसको मृत्यु आ गई और रामा में जो रहने वाला नगर है रामा, उसी नगर में उसको घर के पास ही उसको मिट्टी दी गई। तो बच्चों लोग, हम लोगों को पता चलता है कि शमूएल किस प्रकार से वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहा और एक प्रार्थना करने वाला, वो एक अच्छा प्रार्थना ईश्वर था और उसने इतने एक नबी होके एक इजरायली लोगों का न्याय करते हुए सारे इजरायली लोगों को, प्रजा को चलाए। जीवन में कितने तो परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तभी भी वो उसने प्रार्थना के ऊपर ही आधारित रहा। वो अपने जीवन में एक व्यक्तिगत प्रार्थना करता था, कमरे में जाके, और इजरायली लोगों के विषय में वो बिछवाई करता था। परमेश्वर और इजरायली लोगों के बीच में वो बिछवाई करता था और युद्ध के समय में शत्रुओं से बचाने के लिए भी प्रार्थना करता था। और उन लोगों ने जब पाप किया तभी भी उन लोगों को स्मरण दिलाते हुए उन लोगों का न्याय किया और शाऊल को भी परमेश्वर ने जो भी बात बताया और उसका भी अभिषेक करके उसने जो पाप किया वो भी उसने प्रकट किया। इस प्रकार से शमूएल ने जीवन भर वो परमेश्वर के हर एक बातों में और हर एक विषय में उसका एक जय जीवन बिताया। उसका मूल रहस्य है एक प्रार्थनामय जीवन। तो वो हमेशा मंदिर में वो एक परमेश्वर के साथ प्रार्थनामय जीवन बिताने के कारण इसके लिए उसके जीवन में इतना सक्सेस वो लाइफ बिता सका। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बच्चों लोग, हमने स्टार्टिंग में देखा कि शमूएल बालक बचपन से ही वो बुढ़ापे तक परमेश्वर के मंदिर में अपना जीवन बिताया और मंदिर के हर एक छोटे छोटे वो काम करता था, जैसे कि दिए में तेल डालना। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हम बचपन से ही ये शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है, हमारा हृदय परमेश्वर का ये मंदिर है। तो इस मंदिर में हम हमेशा परमेश्वर का मतलब तेल डालते रहना चाहिए, उसे कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। हमारे हृदय को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, तभी हम परमेश्वर का वो आवाज हम सुन सकेंगे। और नेक्स्ट नंबर 2 है, तो बच्चों लोग, हमने देखा कि शमूएल के जीवन में शमूएल का जो रहस्य है
कि इतना वो हर एक न्यायी, नबी और याजक का सब काम करने के लिए उसका रहस्य, इसके पीछे का रहस्य एक प्रार्थनामय जीवन था। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में भी एक प्रार्थनामय जीवन रहने से ही हमें आगे के जीवन में, हमें हर एक विषय में, तो हमारे जीवन में आने वाले हर एक कष्ट, दुख, मुसीबत के ऊपर हम विश्वास में स्थिर खड़ा रहने के लिए एक प्रार्थना में ही जीवन रहने से ही हमें ऐसा मिलेगा। तो प्रार्थना प्रार्थना हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना बोलने से परमेश्वर के साथ बातचीत करना, ये अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करना, जैसे कि समस्या समय प्रार्थना करना और परमेश्वर के साथ एक रोज नजदीक का संबंध, जैसा हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, हर एक विषय हम शेयर करते, वैसा ही परमेश्वर के साथ बातचीत करना और उपवास प्रार्थना करना, अलग एक कमरे में जाके अकेला बैठ के प्रार्थना करना और संगति में सबके साथ मिलकर प्रार्थना करना, और जो बीमार है उन लोगों के लिए और जो सुसमाचार के लिए, ऐसे अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना हम करना चाहिए। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और हमारे जीवन में हर एक कष्ट के समय हम एक प्रार्थना में जीवन बिताने से ही हमें परमेश्वर उधर हमें उत्तर देगा। तो थर्ड पॉइंट है कि हमने देखा परमेश्वर का वाचा का जो संदूक है वो दो दुभती गायों ने वापस से इजरायली लोगों के बीच में लेकर आया। तो ये गायों को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और हम नया नियम में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में वो मंदिर में प्रवेश हो गया। तो ये जानवर को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल क्यों किया? तो बच्चे लोग, हम भी पाप की गुलामी में और बंधन में बांधे हुए थे, ऐसे हम लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर ने उसकी प्रिय पुत्र के द्वारा छुड़ाकर हमें परमेश्वर ने बुलाया। और फिर बाद में वो गायों ने क्या किया, वो परमेश्वर का वाचा का संदूक वो किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह के दिखाता है। तो ये वाचा का संदूक जो लोगों को मालूम नहीं, ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, वापस से उनको प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार का मिलने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए, तो हमारे स्कूल में फ्रेंड्स होगा, आजू बाजू में होगा, उन तक हम वहाँ पे परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का प्यार उन तक हम पहुंचाना चाहिए। ये गाय बल्कि दूसरे कोई नहीं, हम ही है। तो इसके लिए हमको परमेश्वर इस्तेमाल करना है, तो हमें उस बंधन से, उस गुलामी से, उस पाप से छुटकारा मिलने से, छूटने से ही परमेश्वर हमें परमेश्वर का वाचा का संदूक हमें देकर वो भेजेगा। और जब उन लोगों को मिल जाएगा तब उन लोगों को जीवन मिलेगा और हम रोज प्रतिरोज मरते जाएंगे। तो बच्चे लोग, आप लोगों को सैमुएल पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रार्थना करके ये क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु शमूएल के जीवन के द्वारा हमें बहुत कुछ बातें सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। बचपन से प्रभु वो बुढ़ापे तक परमेश्वर के मंदिर में हुजूरी में रहा परमेश्वर, उसी मुताबिक से हम भी परमेश्वर नित्य तेरे हुजूरी में रहने के लिए तेरी कृपा और दया उंडेल, बचपन से तेरे भयभक्ति में बढ़ने के लिए तेरी अनुग्रह उंडेल परमेश्वर। हालेलुया। एक प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए तू हम सबको तो कृपा तू दे परमेश्वर। हर एक विषय के लिए प्रभु प्रार्थना ही, विनती ही करते एक प्रार्थना में जीवन रहने के लिए तू कृपा और सहायता कर। बच्चों लोग को भी और मुझको भी तेरे हाथों में सौंपते, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में हम सबको तू बढ़ाए। सारा महिमा गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।